दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मनीराम वर्मा। आप देख रहे हैं मनीराम वर्मा ऑफिशियल। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव जी को सीएम फेस घोषित कर दिया है और साहनी जी को उप मुख्यमंत्री का फेस घोषित कर दिया है। साथ में एक जो है मुस्लिम और एक और दलित डिप्टी सीएम का जो है चर्चा है। दोस्तों, जब से तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया गया है तब से एनडीए गठबंधन में खलबली मची हुई है। एनडीए गठबंधन के सहयोगी श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, माझी जी, जीताराम माझी जी, चिराग पासवान जी अब खुलकर कहने लग गए हैं कि श्री नीतीश कुमार जी को सीएम फेस बनाना चाहिए था और बनाना चाहिए। खुल के कह रहे हैं। सबको डर है कि नीतीश के वोटर जो हैं छिटक न जाएं और जो 2-4 सीटें मिली हैं हिस्से में वो भी ना खिसक जाएं। दोस्तों, अब तो भाजपा के प्रवक्ता भी टीवी चैनलों पर बोल रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में ही 14 तारीख के बाद में सरकार बनेगी। लेकिन नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनेगी या नेतृत्व में नीतीश जी किसी अपने नेतृत्व में किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जैसे मोहन यादव जी को शिवराज चौहान जी ने बनाया था, ये भविष्य की बात है। लेकिन लोगों के मन में संशय है, क्योंकि सबने बोला, अभी तक अमित शाह जी ने और मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, जिससे लोग जो है इस संशय में हैं कि हो सकता है नीतीश जी को मुख्यमंत्री न बनाया जाए। दोस्तों, मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, शाह जी ने भी कुछ नहीं बोला और नीतीश जी तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, दूसरों से बोलवा ही लेते हैं। और 6 तारीख से पहले पहले शाह जी को और मोदी जी को भी शायद बोलना ही पड़ जाए कि नीतीश जी के ही नेतृत्व में सरकार बनेगी, चाहे नीतीश जी की कितनी सीट आए वही मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं बोलेंगे तो इनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी कड़ी में जेडीयू के वरिष्ठ नेता त्यागी जी ने कहा कि नीतीश जी शिंदे नहीं हैं, शिंदे से तुलना करना उनका ठीक नहीं है, और ना ही बिहार जो है महाराष्ट्र है जो है, इसलिए उनसे तुलना करना ठीक नहीं है। तो बात भी ठीक है, नीतीश कुमार का अपना अलग पहचान है, यह सच भी है। यहाँ सबसे बड़ी बात जो है, भाजपा को ये ध्यान रखना होगा कि अगर नीतीश कुमार नाराज होते हैं तो इंडिया गठबंधन 101 सीट जीत चुका है। क्योंकि 101 सीट पर जो है नीतीश लड़ रहे हैं या इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, तो वहाँ तो भाजपा के जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। अब अगर इंडिया गठबंधन की सरकार नीतीश बनवाना चाहेंगे तो ऐसी स्थिति में जो 142 सीट पर एनडीए लड़ रही है उसमें से केवल 21 सीट की ज़रूरत पड़ेगी, जो मुझे नहीं लगता कि जो 142 सीट में 21 सीट इंडिया गठबंधन को जीतना असंभव है, जिसमें 75 के आसपास सीट 142 में तेजस्वी लड़ रहे हैं। तो मरी हाल में भी वो जो है जीत लेंगे। तो इसलिए अगर नीतीश जी चाहेंगे तभी एनडीए का कोई मुख्यमंत्री बनेगा, वरना ये असंभव सी बात है।
अगर 6 तारीख से पहले मोदी जी, अमित शाह जी ने नीतीश को सीएम फेस घोषित नहीं किया तो बिहार में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पहले की घटनाएं हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा रिस्क कोई भाजपा या अमित शाह जी इतने वो हैं लेंगे। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि जैसे राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, मैं नहीं कहता कि वो सही है। राहुल गांधी जी कहते हैं अगर वोट चोरी होता होगा तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, वो तो मैटर ही अलग है। ये रही हमारी आज की जो है चर्चा। आप लोग अपनी राय कमेंट में लिखिए। क्या बिहार चुनाव में चाणक्य चूक गए? आप लोग ही बताएं। आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।